हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और दोस्तों, हम इस क्लास में मार्च 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे इसमें आपका यूपी का करंट अफेयर्स भी शामिल होगा। ठीक है नहीं, ये मैं जो आपको करंट अफेयर डिस्कस कराता हूँ, हम मई का और अप्रैल का डिस्कस कर चुके हैं। मार्च का आज मैं आपको डिस्कस कराता हूँ। तो इसमें यूपी का भी करंट अफेयर शामिल होता है और नेशनल और इंटरनेशनल भी। बस आपको एक क्रमबद्ध तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन कोशिश ये की गई है कि आपके पास एक जितने भी मिनट का वीडियो होगा उसमें सारे करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया जाए। और इतना ही पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही मोटा मोटा पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, जो एग्ज़ाम के नेचर है, तो वहाँ पर मुख्य मुख्य घटनाओं को ही पूछा जाता है। ठीक है नहीं, और जब हम डीप में ज़्यादा पढ़ते हैं तो उससे जो आपके पास जानकारी काफ़ी हो जाती है, उसका रिवीजन सहज नहीं होता। तो जैसे मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं खुद ही बता दूंगा कि ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। ठीक है नहीं, बस आपको क्या काम करना है, इन वीडियो को रिवाइज करते रहना है या फिर अपने नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। एक बार चेक कर लेते हैं कि अपनी जो रिकॉर्डिंग है वो चल रही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना, पहला जो पेपर है वो यूपी की करंट अफेयर से संबंधित है और बात को फिर नेशनल इंटरनेशनल। तो उत्तर प्रदेश में अभी हालिया मतलब अभी चुनाव हुए हैं, और ये कौन सी विधानसभा के चुनाव हैं, ये आपकी 18वीं विधानसभा। ये आपको याद रखना है, पूछ लेता है कि कौन सी विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं, तो 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं। और आपके पास ये भी पूछ लेगा आपसे कि योगी आदित्यनाथ जो है किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं। तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो आपके पास 21वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। 21वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं, 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं। और ये किस सीट से चुनाव जीते, ये गोरखपुर की जो गोरखपुर शहरी सीट है वहाँ से चुनाव जीते। ठीक है नहीं, मतलब विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर, देखो विधानसभा के यूपी में चुनाव हुए, 18वीं विधानसभा के कौन से मुख्यमंत्री, 21वें, किस सीट से जीते, इससे। ठीक है नहीं, गोरखपुर सीट से। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था, किसे नियुक्त किया गया आपके पास, ये रमापति शास्त्री को। ठीक है, राज्यपाल द्वारा, आनंदीबेन पटेल द्वारा। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है दोस्तों, जो स्पीकर होता है वो नई विधानसभा का जब गठन होता है उससे पहले इस्तीफा दे देता है। तो विधानसभा के जो नए सदस्य आते हैं उन लोगों को शपथ दिलाने के लिए और उस दिन विधानसभा की जो संचालन करने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है नहीं, तो किसकी नियुक्ति की गई है आपके पास, रमापति शास्त्री की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक मिनट रुकिए बस। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि किस दिन विधान परिषद की सदस्यता छोड़ी, ये कोई नहीं है। पल्स पोलियो अभियान, यूपी में जो पल्स पोलियो अभियान है वो कहाँ से शुरू किया गया, गोरखपुर से। मुख्यमंत्री ने पल्स पोलियो अभियान जो शुरू किया है कहाँ से शुरू किया, गोरखपुर से, ये आपको याद रखना है। ताज महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, दुर्गा प्रसाद जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा। एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है कि अमर उजाला वुमेन अचीवर्स अवार्ड किसे दिया गया, मधु भार्गव को, ये आपको याद रखना है। और एक दूसरी महिला है अमर उजाला वुमेन अचीवर्स अवार्ड पाने वाली, नंदिनी गोयल, इन्हें भी आपके पास दिया गया है। तो नाम याद रख लोगे, अगर क्वेश्चन कभी आता है तो आप वहाँ विकल्प में आंसर कर सकते हो। ठीक है नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, प्रयागराज में। कौन सा आपके पास ये क्रम का सम्मेलन था, तो 73वें क्रम का ही सम्मेलन था। ठीक है, उसके बाद मुख्य अतिथि कौन थे, जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं वो इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि थी। उत्तर प्रदेश के जो 18वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन सी राजनीतिक पार्टी आई, बीजेपी। इसने 255 सीटें जीती हैं अपने खुद के दम पर, और अगर इसके सहयोगियों को मिला लिया जाए तो टोटल एनडीए की जो सीट है, एनडीए जो है वो बीजेपी सपोर्टेड जो है एक गठबंधन है जिसे बीजेपी लीड करती है। ठीक है नहीं,
एनडीए ने 273 जीती है, ठीक है, और बीजेपी ने अकेली 255, ये याद रख लोगे। वैसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि राजनीतिक रूप से क्वेश्चन नहीं आते। ये पहले कभी चीज़ें आती थी लेकिन अब नहीं। जैसा क्वेश्चन आएगा मैं खुद बताऊंगा आपको। यूपी में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 403, ये याद रखोगे, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है नहीं। सबसे ज़्यादा मतों से कौन जीते? सुनील शर्मा जीते, तो ये भी याद रखना चाहो, नाम याद रख लेना बस, क्वेश्चन बनेगा मुश्किल ही। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने वर्षों बाद यूपी में कोई पार्टी दोबारा सत्ता में आई है? तो 37 वर्षों के बाद ये काम हुआ है कि बीजेपी दूसरी बार लगातार सत्ता में आई है, ठीक है नहीं। बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? 255 सीटें जीती। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने अभी यूपी की 2 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया है। कौन कौन है? एक आरती राणा है, एक नीरजा माधव है। आरती राणा को मिला है 2020 के लिए और नीरजा माधव को मिला है 2021 के लिए। ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। आगे भी आएगा थोड़ा मतलब डीपली, तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, ये निशानेबाजी से संबंधित है, ठीक है नहीं। तो वर्ल्ड लेवल पर आपके पास स्वर्ण पदक किसने जीता है? सौरभ चौधरी ने जीता, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी के मेरठ सिटी से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब यूपी के ही करंट चल रहा है आपके पास, अभी यूपी के ही करंट को हम देख रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ पर भारत अमेरिका सैन्य सहयोग की 19वीं बैठक हुई, आगरा में। ये याद रखना है कि भारत अमेरिका सैन्य सहयोग की 19वीं बैठक कहाँ हुई? आगरा में। IAS कैडर के वो अधिकारी जिन्हें इरीडी, ठीक है नहीं, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया देवाशीष पांडे। और ये क्या होता है? ये इसकी फुल फॉर्म आपके पास होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है नहीं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी होता है, GUL, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इंश्योरेंस क्षेत्र में जो रेगुलेशन का काम करती है वो ये संस्था करती है। और अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है, कौन है? देवाशीष पांडे, ठीक है नहीं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है, ये भी आप याद रख लोगे, ठीक है नहीं। इरीडी का मुख्यालय कहाँ है आपके पास? हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है उन्होंने ये वही चीज़ है कि अमर उजाला का जो वुमेन अचीवर समारोह था ये कहाँ आयोजित किया हुआ? लखनऊ में। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है नहीं। लखनऊ में आयोजित किया गया। कार्गो सुविधा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट है? लखनऊ एयरपोर्ट। कार्गो सुविधा क्या होती है? हवाई जहाज़ के माध्यम से सामान को इधर उधर ले जाना कार्गो सुविधा कहलाता है, ठीक है नहीं। तो वो कौन से एयरपोर्ट द्वारा शुरू किया गया है? लखनऊ एयरपोर्ट द्वारा, ठीक है। यूपी में किस उम्र के बच्चों को कोविड का टीका लगेगा? 12 से 14, ये याद रखोगे पहली चीज़। और ये टीका लगाना कब से प्रारंभ हुआ? 18 मार्च से, ये डेट याद रखोगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है नहीं। उसके बाद आपको ये ध्रुपद मेला, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेले का आयोजन कहाँ किया गया? यूपी में वाराणसी के तुलसी घाट में। कौन सा क्रम था? 48वां। ध्रुपद क्या है? एक हिंदुस्तानी संगीत। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिख लेना, ठीक है नहीं। अगर आपको लिखने की मतलब थोड़ा ज़रूरत है तो लिख सकते हैं, ठीक है। याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख लेना। ऐसी चीज़ें लिख लेनी चाहिए वैसे, क्योंकि याद नहीं रहती हैं लगातार। ध्रुपद मेला जो है जब लिखा हुआ होगा तो आप एक बार देख भी लोगे। ध्रुपद मेला ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है और ग्वालियर के महाराजा मानसिंह द्वारा, ग्वालियर के राजा मानसिंह द्वारा जो है इसका स्थापना की गई, ध्रुपद की। ये संगीत है एक प्रकार का। और एक आप याद रख लेना, ख्याल जो संगीत हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है, ये ख्याल गायकी, इसकी स्थापना अमीर खुसरो ने, ये भी याद रख लेना। ख्याल की स्थापना अमीर खुसरो ने और ध्रुपद की ग्वालियर के महाराजा मानसिंह के द्वारा, ठीक है नहीं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपके पास
देश का पहला ग्रीन बूथ कहाँ आयोजित किया गया, ये आपके पास आयोजित किया गया लखनऊ में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद भारत श्रीलंका के मध्य जो T20 मैच खेला गया वो यूपी में कहाँ खेला गया, आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इकाना स्टेडियम कहाँ पर है, तो लखनऊ में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद डॉक्टर हेडेगवार प्रज्ञा सम्मान के लिए चयनित साहित्यकार कौन है, डॉक्टर नीरजा माधव, और इन्हें राष्ट्रपति द्वारा 2021 के नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ से बिलोंग करती हैं, यूपी के जौनपुर से, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार के लिए जिन्हें दिया गया डॉक्टर नीरजा माधव को, वो यूपी के किस ज़िले से आती हैं, तो जौनपुर से। और आपके पास किस जिलाधिकारी का जो आवास है यूपी में, किस जिले के जिलाधिकारी के आवास को एक राजमहल है, मतलब वो एक राजमहल की तरह है, ठीक है नहीं, लखीमपुर खीरी की, ठीक है। उसके बाद गुस्ल की रस्म का आयोजन कहाँ होता है, आपके पास आगरा में, ताजमहल में, ठीक है। सीनियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, कानपुर में। उसके बाद ये यूजीसी नेट की बात, ये नहीं है, व्यक्ति विशेष पर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है नहीं, कोई ज़्यादा मतलब आपके पास हाई फाई हस्ती होती है उस भी पूछा जाता है। किसानों की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसानों की फसल को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया आईआईटी कानपुर के द्वारा, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकर और शिक्षिका आरती राणा जिन्हें 2020 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, लखीमपुर खीरी से, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यूपी की करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस किया, ठीक है नहीं, वन लाइनर की फॉर्म में। अभी एक पेपर आएगा वो थोड़ा डीपली होगा। अब हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे वन लाइनर की फॉर्म में, ठीक है। अभी हाल ही में आपके पास विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, ये बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में, ये आपको याद रखना है, विंग्स इंडिया 2022, इतना याद रखो। और कहाँ पर, हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डे पर, ठीक है। वैश्विक एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन से सिटी को, मतलब कौन सी राजधानी है, सिटी मतलब शहर, राजधानी शहर को नंबर 1 पर आपके पास प्रदूषित शहरों में पहला स्थान है, वो है दिल्ली। यानी कि दिल्ली राजधानी शहर ऐसा है जो पूरे विश्व में जो है नंबर 1 प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पर है, प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पर है, ये याद रखना है। वैश्विक एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन सा राजधानी शहर प्रदूषण के मामले में पहले स्थान पर है, तो दिल्ली, ठीक। वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट, इसमें भारत का कौन सा नंबर है, 146 देशों में भारत का 136वां नंबर है, ठीक है। और पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर कौन है, फिनलैंड, तो ये भी आपको याद रखना। आगे आएंगे ये क्वेश्चन सारे, ये सब थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मोड में आएंगे आगे। फिनलैंड पहले स्थान पर, भारत का स्थान 136वां, इतना ही याद रखना है। पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ, ठीक है नहीं। उसके बाद जो साहित्य अकादमी का साहित्य उत्सव है वो कहाँ हुआ, वो भी नई दिल्ली में हुआ, तो साहित्य उत्सव न्यू दिल्ली, इतना याद रखोगे। नारी शक्ति सम्मान राष्ट्रपति द्वारा कितनी महिला को दिया गया, 29 को, तो कभी कभी नंबर ही पूछ लेता है, ठीक है। स्लाइनैक्स, ये क्या है, क्वेश्चन आ जाएगा, स्लाइनैक्स क्या है, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य एक युद्धाभ्यास है नौसेना का, ठीक है नहीं। कभी कभी ये बोल देता है स्लाइनैक्स क्या है, यह एक उपग्रह है, यह एक आपके पास मिसाइल है, इस टाइप से बोल देता है, तो आपको याद रखना है, ये मार्च में चर्चा में था, भारत और श्रीलंका के मध्य एक नौसेना का युद्धाभ्यास, ठीक है नहीं। उसके बाद मतलब स्वाधीनता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, स्वच्छता गृह कार्यक्रम, 5 मार्च 2022 को इसका आयोजन किया गया, ठीक है नहीं। उसके बाद केंद्रीय और ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री जो गिरिराज सिंह हैं, उन्होंने मनरेगा के लिए, मतलब मनरेगा में ट्रांसपेरेंसी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, वो ऐप का नाम क्या है, लोकपाल ऐप, ये आप याद रखो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, लोकपाल ऐप, ठीक है। ये मनरेगा में ट्रांसपेरेंसी के लिए, ट्रांसपेरेंसी का मतलब मनरेगा में आपके पास ट्रांसपेरेंसी का मतलब उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, निगरानी के लिए, ठीक है नहीं।
उसके बाद भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है पीसीएस में भी, कि यूक्रेन में फंसे, और आएगा ये एग्जाम में, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन गंगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूस के राष्ट्रपति को किस संस्था के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ। ठीक है, और ये तो कोई इतना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी ने मैक्सिको ओपन जीता, तो मैक्सिको ओपन जीता आपके पास राफेल नडाल ने, ये याद रखना। ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने वाला कौन सा देश है भाई, सॉरी राज्य है, तो राजस्थान। नाम से पता चल रहा है ऊंट संरक्षण, तो ऊंट संरक्षण के मामला कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। ठीक है नहीं। उसके बाद मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी में डुगोंग के लिए, ये एक जीव है आपके पास, समुद्री जीव है जिसे समुद्री गाय भी बोला जाता है। पहला संरक्षण रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई है, तमिलनाडु में, क्योंकि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी है तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र ही है, श्रीलंका क्या भारत के बीच में। ठीक है नहीं, ये याद रख लेना, इसे समुद्र की गाय भी बोला जाता है, समुद्र की गाय। ठीक है। उसके बाद भारतीय बैंक जिसने हाल ही में अभी मतलब रूसी संस्थानों को प्रतिबंधित किया, एसबीआई द्वारा। ठीक है नहीं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद 100 टेस्ट मैच खेलने वाला देश का 12वां खिलाड़ी विराट कोहली, ये देख लेना, वैसे पूछा नहीं जाएगा। 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है, वियतनाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों का आयोजन, क्योंकि ये इंडोनेशिया वगैरह, वियतनाम, मलेशिया, ठीक है नहीं, और भारत, बांग्लादेश, इन सब ये दक्षिण मतलब इधर का एरिया दक्षिण पूर्वी में आता है। ये इधर मलेशिया का, सिंगापुर का, वियतनाम का, लाओस, कंबोडिया, ये सब दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं। ठीक है, तो इनकी खेलों की मेज़बानी कौन करेगा, वियतनाम। गूगल ने अपना गूगल प्ले पास सर्विस लॉन्च किया, कहाँ पर लॉन्च किया, भारत में। किस देश में, भारत में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं आगे, ये तो कोई इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है भारत पे वाला, ये बढ़िया क्वेश्चन है कि हाल ही में सेबी की जो चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया है, माधवी पुरी बुच, पहली महिला, ये पहली महिला चेयरमैन है, पहली महिला चेयरमैन। ठीक है नहीं, सेबी क्या है, जो शेयर मार्केट का रेगुलेशन करता है, वो सेबी आपके पास, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। ठीक है ना, निगरानी करता है उसकी, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर है इसका मुंबई में, ये याद रखना आपको। ठीक है नहीं, सेबी का हेड क्वार्टर मुंबई में है, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, माधवी पुरी बुच। ईयू में मतलब ईयू का मतलब यूरोपीय संघ, जो 27 देश हैं आपके पास यूरोप के, फ्रांस वगैरह, ये इनका एक पूरा संघ है, उसमें शामिल होने वाला कौन सा देश है, यूक्रेन। यूक्रेन को मंजूरी दे दी है। ठीक है नहीं। 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली कौन सी टीम बनी, भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो 1000 वनडे मैच खेल चुकी है, एक दिवसीय मैच। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए देश का पहला, जहाँ पहला शब्द जुड़ जाता है मोस्ट हो जाता है, देश का पहला इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित किया जा रहा है पुणे, महाराष्ट्र में। यहाँ हर प्रकार के रोग का उपचार किया जाएगा। और देश का पहला ही पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला जा रहा है, हैदराबाद में। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखेंगे आपके पास रेलवे का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो, ये कहाँ से आपके पास शुरू हो रहा है, ये थापन नगर रेलवे स्टेशन झारखंड से। यानी कि गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो का टर्मिनल, यानी यहाँ पर व्यापार से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। ठीक है नहीं, गति शक्ति मिशन के तहत रेलवे का जो गति शक्ति योजना है, जो अवसंरचना के विकास के लिए, उसके तहत पहला जो ये आपके पास कार्गो टर्मिनल है वो थापन नगर रेलवे स्टेशन झारखंड में खोला जा रहा है। ठीक है नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी कि परंपरागत जो मेडिसिन को लेकर एक ग्लोबल सेंटर स्थापित किया जा रहा है WHO की ओर से, वो भारत की कहाँ पर किया जा रहा है, गुजरात के जामनगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुजरात के जामनगर में। ठीक है। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना कौन सा स्टेट शुरू कर रहा है, त्रिपुरा। ठीक है नहीं, यहाँ पर आपके पास श्रमिकों के कल्याण से संबंधित योजना है, त्रिपुरा की है।
चीन में भारत का राजदूत किसे बनाया गया है आपके पास? प्रदीप कुमार रावत को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है पीसीएस में। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक में, ठीक है नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली? भगवंत मान ने, ये आपको याद रखना है। कैटलिन नोवाक ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? हंगरी की, ठीक है नहीं। भारत ने अपना दूतावास यूक्रेन से हटाकर किस देश में स्थानांतरित किया? पोलैंड में, ये भी याद रखना आपको, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहली बार वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से में बाल बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। बाल बजट क्या होता है दोस्तों? बालकों के पोषण से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित बजट में पैसा अलग से एलोकेट किया जाता है, ठीक है नहीं, तो उसे बाल बजट बोला जाता है। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश, ठीक है नहीं। चार धाम परियोजना, जो चार धाम है आपके पास, उन परियोजना के स्वतंत्र प्रभाव आकलन के लिए एक समिति बनाई गई है, उसके अध्यक्ष कौन है? AK सीकरी, ये आपको याद रखना। चार धाम जो परियोजना के प्रभाव से संबंधित समिति है वो AK सीकरी। कौशल्या मातृत्व योजना किस स्टेट की योजना है? ये छत्तीसगढ़ की योजना है, ये आपको याद रखना है। और ये 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क मैंने बताया हैदराबाद में खोला गया है। दूरसंचार, विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, यानी दूरसंचार के क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर आप देखते हो मोबाइल, ये सब दूरसंचार में आता है, टीवी, मोबाइल, ये सारी चीज़ें। इस क्षेत्र में अगर कोई विवाद होता है तो विवाद निपटान के लिए एक न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है। उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति DN पटेल को, ठीक है नहीं। केंद्र शासित प्रदेश हाल ही प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स परियोजना के तहत खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स परियोजना के तहत खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ किसने आपके पास समझौता किया है? दिल्ली सरकार ने, तो ये याद रखना आपको, ठीक है नहीं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्राइमरी स्कूलों में आपके पास खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ किस स्टेट ने समझौता किया है? दिल्ली ने, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ। उसके बाद हम ये देखते हैं आपके पास आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा डीपली हम चीज़ों को पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम से शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। मैंने आपको बताया 18वीं विधानसभा की चुनाव हुई। ये जो चीज़ें आपको याद रखनी है, विधानसभा की चुनाव हुई। कौन से मुख्यमंत्री हैं? 21वीं, यही चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है नहीं। कहाँ से सीट ये जीते? गोरखपुर से जीते, ठीक। और जो जो चीज़ें इसमें याद रखने वाली हैं, ध्यान देने वाली हैं, मैं उसे अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप खुद है, ठीक, पढ़ के देख लेना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बताता हूँ। 37 वर्षों बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी दोबारा सत्ता में लौटी है, ये आपको याद रखना है। बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? 255, टोटल 273 सीटें थी बीजेपी और उसके सहयोगियों की। और आपके पास सबसे बड़ी बात यहाँ पर याद रखनी है, कितनी विधानसभा सीटें थी? टोटल 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें 33 महिला उम्मीदवार जीती, जबकि 17वीं विधानसभा में 38 महिला उम्मीदवार जीती थी, ठीक है नहीं। इस बार 33, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा कि इस बार विधानसभा में कितनी महिला जीती? तो 33। कितनी सीटें हैं? टोटल 403 सीटें हैं आपके पास, ठीक। 2017 में कितनी जीती थी? 38, लेकिन इस बार 33 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक। और उसके बाद आ जाता है उत्तर प्रदेश का प्रोटेम स्पीकर। मैंने आपको बताया किसकी नियुक्ति की गई है? रमापति शास्त्री की नियुक्ति की गई थी। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? नवनिर्वाचित जो सदस्य होते हैं उन्हें शपथ दिलवाना और जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक संचालन करना विधानसभा की कार्यवाही का, ठीक है नहीं। ये आपको, और कौन चुना जाता है? सबसे वरिष्ठतम सदस्य चुना जाता है, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। और बाकी सारी चीज़ें वही हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, ये कोई नहीं, विधान परिषद, बस ये याद रखना विधान परिषद का किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद के गठन की बात की गई है, ठीक है। इतना याद रखना है बस।
गोरखपुर से जो है पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई है, बस इतना याद रखना है और कुछ इसमें याद रखने वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 4T किससे संबंधित है, तो ये पल्स पोलियो से संबंधित है, ठीक है नहीं, कि ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण, ठीक नहीं। 4T ये इसमें दे रखा है उत्तर प्रदेश बेसिक कोविड-19 से संबंधित है, ठीक है नहीं, ये अभियान तो ये आप नहीं करना कि कोविड-19 से संबंधित है, ठीक है नहीं, ये मत। 4T कभी कभी आता है 4T किससे संबंधित, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण, तो कोविड-19 के प्रबंधन से संबंधित है, ठीक है नहीं। उसके बाद देखेंगे, ये मैं बता चुका हूँ, अमर उजाला वुमेन अचीवर अवार्ड को 2 महिलाओं को दिया गया है, एक नीरजा माधव को, सॉरी नीरजा माधव नहीं है, वो दूसरी महिला है, नंदिनी गोयल है, एक और है, देख लेना, मैं अपने वन लाइनर में बताया आपको, ठीक है। उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मान, ये प्रयागराज में हुआ और ये 73वां संस्करण था, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला वाराणसी में आयोजित हुआ तुलसी घाट पर, ये मैंने आपको बताया 48वां संस्करण था, ठीक है नहीं। और ये ध्रुपद जो है हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। और ध्रुपद शैली में जो मतलब गाने के लिए तानपुरा और पखावज, ये 2 आपके पास संगीत के यंत्र हैं, इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है नहीं। पहला ग्रीन बूथ कहाँ आपके पास खोला गया, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की आरती राणा को और नीरजा माधव को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, टोटल 29 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें तो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, हैदराबाद में, ठीक है नहीं। हैदराबाद में कौन से हवाई अड्डे पर, बेगमपेट हवाई अड्डा। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है, इसमें सब वाणिज्यिक व्यावसायिक विमान पर केंद्रित एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है, यानी कि विमान आपके पास विमानन के क्षेत्र में, यानी कि आपके पास जो एरोप्लेन सेवा है उसके क्षेत्र में विचार विमर्श किए गए, उसे कैसे जो है आगे ले जाया जा सके, ठीक है नहीं। योग महोत्सव क्या होता है आपके पास, 21 जून को होता है ये योग महोत्सव, ये आपको याद रखना है। इट स्मार्ट सिटी चैलेंज, ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो शहरी और आवासीय विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है नहीं। ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक आपको याद रखना है इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज, ये भी शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, हरदीपुरी हैं आपके पास केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री, उनके द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। उसके बाद झरोखा कार्यक्रम किससे संबंधित है, झरोखा कार्यक्रम जो है भारतीय हस्तशिल्प या हथकरघा और कला संस्कृति का संग्रह है एक प्रकार से, ठीक है नहीं। यहाँ पर आपके पास हस्तशिल्प, हाथ से बनी हुई चीज़ों के और जो भी भारतीय कला संस्कृति है उससे संबंधित चीज़ें यहाँ प्रस्तुत की गई। संस्कृति मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय की ये संयुक्त पहल है, ठीक है नहीं। और देखेंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, आपको बस क्या क्या याद रखना है वो मैं बताता हूँ। आपको केवल एक तो ये याद रखना है कि मुख्यमंत्री का नाम, क्योंकि मैचिंग के लिए आ सकता है, या विधानसभा सीटें, बस इतना याद रखना है। यूपी में मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है, टोटल सीटें कितनी है, 403 विधानसभा सीट, इतना ही याद रखना है। उसके बाद उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी हैं, टोटल सीटें हैं 70, ठीक है, इतना ही याद रखना है, क्योंकि सीटों पर मैचिंग पूछ लेता कि मैच बताइए कौन सा सही मैच किया हुआ है, कौन सा गलत है, तो बस सीट इधर उधर कर देगा। ये आया हुआ भी था इस बार, मतलब यूपीपीसीएस में आया हुआ था। पंजाब में आपके पास कौन है, ये भगवंत सिंह मान, टोटल सीटें कितनी हैं, टोटल हैं 117 सीटें, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मणिपुर में आपके पास एन बीरेन सिंह हैं, ठीक है नहीं, ये मुख्यमंत्री, टोटल सीटें कितनी हैं 60, ये यूपीपीसीएस में मणिपुर की गलत दी हुई थी, ठीक है नहीं। उसके बाद गोवा में प्रमोद सावंत हैं, टोटल सीटें कितनी हैं 40, ठीक है, इतना ही याद रखना और कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। कन्या प्रवेश योजना क्या है भाई, ये आपके पास भारत का जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है और एक मतलब इंटरनेशनल संस्था है यूनिसेफ, जो बच्चों के विकास के लिए काम करती है, उसका ये संयुक्त प्रोग्राम है। और इसमें जो भारतीय किशोरी स्कूल
मतलब स्कूल न जाने वाली जो भारतीय किशोरी हैं उनके लिए शिक्षा और कौशल प्रणाली में वापस लाने के लिए, ठीक है ना, ये अभियान चलाया गया है। यानी जो लड़कियां स्कूल नहीं जा रहे हैं उन लोगों को शिक्षा में वापस लाने के लिए और कौशल प्रणाली यानी कि उन्हें स्किल्ड देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है भारत के महिला और विकास मंत्रालय तथा यूनिसेफ, जो इंटरनेशनल लेवल पर एक बच्चों के विकास के लिए संस्था है, उसके द्वारा। यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ है ये याद रख लेना, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेड क्वार्टर है, ठीक है नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, डोनेट पेंशन पहल। डोनेट पेंशन पहल क्या है कि जो भी आपके पास आपके घर में अगर कोई नौकर है या कोई भी काम करने वाला व्यक्ति है तो आप उसकी ओर से जो पेंशन स्कीम है, ठीक है नहीं, उसमें डोनेट कर सकते हो। फिर उसके बाद उसे जब उसकी उम्र पूरी हो जाएगी 60 वर्ष की, उसके बाद उसे पेंशन मिलने लगेगी, ठीक है नहीं। तो ये डोनेटिव पेंशन अभियान है, ठीक है। ये श्रम योगी मानधन योजना जो है उसके तहत ही ये आपके पास है प्रोग्राम। इसमें जिन लोगों के यहाँ लोग काम कार्य कर रहे हैं, क्या उनके आपके पास सहायक कर्मचारी हैं जैसे घरेलू कामगार हैं, ड्राइवर हैं, इनके लिए आप फंड मतलब व्यवस्था कर सकते हैं। योगी श्रमधन मानधन जो योगी मानधन योजना है उसमें डोनेट कर सकते हो आप इनकी ओर से। और उसके बाद एक एज के बाद 60 वर्ष की उम्र के बाद इन्हें पेंशन मिलने लगेगी, ठीक है नहीं, क्योंकि ये लोगों के पास इतना पैसे नहीं होते कि ये खुद डोनेट करें। तो ये प्रोग्राम भी चलाया था सरकार के द्वारा। एक स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, ये भी शहरी और आवास विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, ठीक है। इतना ही इसमें याद रखना है और ज़्यादा याद रखने वाली इसमें बात है नहीं। एक ये आपके पास स्कूली शिक्षा पर अगर क्वेश्चन आएगा कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये किससे संबंधित है, तो स्कूली शिक्षा से क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से बनेगा आपके पास। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। और बाकी अंदर जो भी डेटा है उसमें आप पढ़ सकते हो, ये तो कोई ज़रूरत नहीं, इतना ही याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समर्थ किससे संबंधित है, तो ये आपके पास उद्यमी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमिता मंत्रालय की एक पहल है महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए। इसके तहत क्या होगा, जो महिला उद्यमी हैं, जो व्यवसाय शुरू करना चाहती महिलाएं, उन्हें सस्ते दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा और ताकि वो अपना व्यापार शुरू कर सकें, ठीक है नहीं। तो ये याद रखना, समर्थ प्रोग्राम क्या किस लिए है, उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है। किस मंत्रालय के द्वारा है, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा है, ठीक है। एक अब हम देखेंगे आपके पास अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। देखो, वैश्विक या विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी किसके द्वारा जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान, या इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक, या आप लिख लेना, ठीक। भारत का कौन सा स्थान है, 136वां स्थान है 146 देशों में, ठीक है। भारत का स्थान ये पूछ लेता है और ये भी पूछ लेता है कि पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर आइसलैंड। इतना ही याद रखना है, ठीक है। अमेरिका ने रूस के तेल पर आयात लगाया, ये कोई खबर नहीं है, ये तो चलता रहता है। रूस ने जारी की अमित्र देशों की सूची, ये भी कोई खबर नहीं है। रूस बना दुनिया का सबसे प्रतिबंध झेलने वाला देश, ठीक है, ये भी कोई खबर नहीं है। प्रतिबंध तो अमेरिका ने लगाए हैं आपके पास यूक्रेन युद्ध को लेकर। देखो, पाकिस्तान को FATF उसके ग्रे लिस्ट में डाला गया है। FATF क्या होती है, ये एक फाइनेंशियल मतलब एक्शन टास्क फोर्स है आपके पास, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, ठीक है नहीं, उसे रोकने के लिए ये संस्था काम करती है। और पाकिस्तान को और UAE को, ठीक है नहीं, पाकिस्तान को और संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। भारत भी इसका सदस्य है, ये भी याद रखना आप कि भारत भी जो है
भारत भी सदस्य है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम, खान और खनिज विकास अधिनियम, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये इतना डीपली नहीं आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि BIN मोटर वाहन समझौते में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ PCS यानी वनडे एग्जाम के लिए और PCS के लिए, ठीक है, इतना ही बनता है और ज़्यादा डीपली नहीं आता। इलेक्शन इलेक्टेड विजिटर प्रोग्राम को किसने शुरू किया, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इसमें मतलब आपके पास निर्वाचन व्यवस्था को देखने के लिए या समझने के लिए विभिन्न मतलब इंटरनेशनल लेवल से भी जो है संगठन आते हैं अलग अलग देशों के, और चर्चा चलती है चुनाव प्रबंधन को लेकर। ठीक है नहीं, तो अगर पूछा जाए इंटरनेशनल इलेक्टर्स विजिटर्स प्रोग्राम 2022 किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। और भारतीय निर्वाचन आयोग का जो आपके पास गठन है वो आर्टिकल किसके तहत है, 324 के तहत। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम ये क्या काम करेगा, ये जितनी भी सरकारी संपत्ति हैं सबकी मैपिंग करेगा ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूला जा सके। ठीक है नहीं, इतना ही आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम का क्या कार्य होगा, सरकारी संपत्तियों की मैपिंग करना। ठीक है, ये आपके पास जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी उद्यम है उन सबकी जो है भूमि या भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करेगा। ठीक है, काम को मतलब वही ज़्यादा से ज़्यादा उनसे उनसे राजस्व वसूला जा सके या फिर एफिशिएंसी रूप से काम कराया जा सके। ठीक है ना, भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान हंसा NG का समुद्र स्थित परीक्षण हुआ। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, हंसा NG क्या है, यह एक मिसाइल है, यह एक प्रशिक्षण विमान है, तो यह एक प्रशिक्षण विमान है, यह याद रख लेना कि हम निम्न क्वेश्चन पूछेगा कि हंसा NG के बारे में कौन सी बात सही है, यह एक प्रशिक्षण विमान है, यह एक मिसाइल है, यह एक बम है, या यह एक उपग्रह का नाम है। तो आपको याद रखना यह एक स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र है वो कहाँ खोला जा रहा है अभी, सबसे बड़ा, तो ये आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज खोल रही है इसे मुंबई में। ठीक है नहीं, कहाँ खोला जाएगा, ये जियो वर्ल्ड सेंटर। ठीक है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा खोला जाएगा मुंबई के बांद्रा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र है, यहाँ पर आपके पास सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि परम गंगा क्या है, यह एक मिसाइल का नाम है, यह एक सुपर कंप्यूटर है, यह एक उपग्रह का नाम है, यह एक ऑपरेशन है यूक्रेन से भारतीयों के निकालने के लिए। तो इतना ध्यान करना, वो ऑपरेशन गंगा है लेकिन ये परम गंगा है। तो यह क्या है, सुपर कंप्यूटर है, और सुपर कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो पेटाफ्लॉप्स में नापी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है नहीं, और कहाँ स्थापित किया जा रहा है परम गंगा, IIT रुड़की में। ठीक, किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, CDAC के द्वारा, ये पुणे में इसका कार्यालय है संस्था का, उसके द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है। CDAC क्या काम करती है, ये भारतीय इसका जो मतलब CDAC, ये जो सुपर कंप्यूटर है उसे CDAC और भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है नहीं, IISc बेंगलुरु द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, और CDAC का काम क्या होता है, सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में मतलब डिजाइन करना, विकसित करना और चालू करना। ठीक है, ये CDAC की जिम्मेदारी है। ठीक, या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CDAC का कार्य क्या है, भारत में सुपर कंप्यूटिंग के लिए इकोसिस्टम तैयार करना। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो एक आपके पास बहुत बड़ी कंपनी है, बिल गेट्स इसके संस्थापक हैं, तो ये सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ लगा रहे हैं, हैदराबाद में। तो इतना ही याद रखना है बस कि सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ लग रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, हैदराबाद में। पर्यावरण और इकोलॉजी की बात करते हैं तो वैश्विक एयर क्वालिटी रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा है, नंबर 1 पर दिल्ली। बस इतना ही याद रखना है, भारत की राजधानी दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर में शामिल काम किया गया है। और दूसरे नंबर पर ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 13 प्रमुख नदियों के कार्यकल्प के लिए परियोजना। तो ये इम्पोर्टेंट है, 13 प्रमुख नदियां हैं
उनका कार्यकल्प मतलब कार्यकल्प किया जाएगा। ठीक है नहीं। कौन कौन सी नदियाँ? हिमालय से केवल सिंधु नहीं है, हिमालय से याद रखना, हिमालय से सिंधु नहीं है, सिंधु ये नहीं है, और गंगा नहीं है, ये याद रख लेना क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेगा ये जरूर कि एक तो सिंधु नहीं है आपके पास, सिंधु नहीं है, ये याद रख लेना, और बाकी सब है, झेलम है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र। देखो ब्रह्मपुत्र भी है, यमुना भी है, सिंधु नहीं है, गंगा नहीं है। तो क्वेश्चन वो आएगा कि जो राष्ट्रीय मतलब नदियों का कार्यकल्प, कौन कौन सी नदियों का कार्यकल्प मतलब कार्यकल्प किया जा रहा है, तो गंगा और सिंधु उसमें डाल देगा। तो ये विशेष बड़ी नदियां हैं, आपको याद रखना, ब्रह्मपुत्र भी है, यमुना भी है। दक्कन की नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी सारी नदियां हैं। और एक क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा कि आपके पास नदियों के कायाकल्प परियोजना के तहत कौन सी अंतर्देशीय अपवाह श्रेणी नदी है? लूनी नदी कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। ये कहीं नहीं आपके पास, ये समुद्र में नहीं गिरती बल्कि वहीं पे समाप्त हो जाती है। ठीक है नहीं, अंतर्देशीय अपवाह श्रेणी। तो अब ये भी क्वेश्चन एक बनता है कि निम्न में से कौन सी नदी अंतर्देशीय अपवाह श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो लूनी नदी। 4 नदियों के नाम दे देगा और उसमें एक लूनी नदी डाल देगा। ठीक है नहीं, तो ये भी आपको याद रखना है, एडिशनल नॉलेज है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना का कार्यालय कहाँ खोला जा रहा है? तो ये भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो पुणे में है, वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना का कार्यालय खोला जा रहा है, ये आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान का संस्थान कहाँ है, मतलब कार्यालय कहाँ है? पुणे में। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2022 ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है नहीं, इतना ही याद रखोगे और कुछ ही इसमें याद रखने वाली बात नहीं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि आईपीसीसी ये रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से। ठीक है नहीं, बस इतना ही याद रख लेना और बाकी ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ देखो नियुक्तियां हैं, उन्हें पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, कुछ नियुक्तियां हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। चर्चित व्यक्तित्व हैं, जैसे आपके पास एन चंद्रशेखरन, तो प्रधान ये आपके पास इन्हें एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, एन चंद्रशेखरन को, इतना याद रखना है बस। ठीक है नहीं। माधवी बुरीबुच, इन्हें सेबी का डायरेक्टर नियुक्त किया है, पहली महिला डायरेक्टर है, इन्हें आपको इतना याद रखना है। और एक एयर मार्शल बी चंद्रशेखर, वो एन चंद्रशेखरन नहीं, ये चंद्रशेखर है, इन्हें आपके पास जो वायुसेना अकादमी होती है उसका कमांडेंट नियुक्त किया गया है। और एक आपके पास डीएन पटेल को दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, ये आप मैं पहले बता चुका हूँ इस चीज़ को, लेकिन आप याद रख लोगे। ठीक है, और आगे देखते हैं आपके पास कुछ त्याग पत्र हैं। त्याग पत्र तो चलो कोई नहीं, लेकिन निधन है। शेन वॉन, ये ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर थे। ठीक है नहीं, ऑस्ट्रेलिया के, इनका जो है डेथ हो गई थी इनकी हार्ट अटैक से। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे आपके पास शेन वॉन, और इन्होंने जो है आपके पास इनका रिकॉर्ड है टेस्ट मैचों में 708 विकेट इन्होंने लिए हैं। ठीक है नहीं, बस इतना ही याद रखना किस देश से संबंधित हैं। 2008 में ये आईपीएल के कप्तान भी बने थे और राजस्थान रॉयल्स को इन्होंने आईपीएल खिताब भी जिताया था। ठीक है नहीं, उसके बाद एक ये मैं बता चुका हूँ, इंद्रायणी मेडिसिटी जो परियोजना है, ये आपके पास महाराष्ट्र में पुणे में स्थापित की जा रही है। यहाँ हर प्रकार की सुविधा आपको मिलेगी, ऐसा पहला चिकित्सा शहर है ये। ठीक है नहीं, महाराष्ट्र के पुणे में। अब देखो कुछ योजनाओं को हम देख लेते हैं। प्रवासी और स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के लिए राहत और पुनर्वास की समग्र योजना। ठीक है नहीं,
तो इसे आप पढ़ लेना, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही पढ़ लेना आप। अब कुछ समिति सम्मेलन देखते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअल सम्मेलन हुआ, ये डिजिटली रूप से हुआ, ठीक है नहीं आपके पास। इसमें प्रवास, रक्षा तकनीकी और इन पे ध्यान दिया जाएगा, तो कोई इसमें इतना वो नहीं है, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है कि 14वां भारतीय जापान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, ठीक है। तो भारत के वो जापान के प्रधानमंत्री आए थे भारत की यात्रा पर, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, बस इतना ही याद रखना। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इंटरनेशनल लेवल से बहुत सारी, मतलब आपके पास बिजनेसमैन, नेता, ये सारे लोग जुड़े और चर्चा की गई विभिन्न मुद्दों पर, पढ़ लेना इसमें, ठीक है नहीं। बस ये कहाँ आयोजित किया गया ये आपको याद रखना है, और ये याद रखना इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन, ठीक। प्लास्टिक पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, ये कहाँ आयोजित किया गया भाई? ये आपके पास ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। किस मंत्रालय द्वारा? जो सूक्ष्म लघु, ठीक है नहीं, ये मंत्रालय जो है आपके पास केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उसके द्वारा प्लास्टिक पुनर्चक्रण को लेकर नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया, ठीक है नहीं। इंटरनेशनल सम्मेलन है तो मोस्ट हो जाता है। स्लाइन एक्स क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना युद्धाभ्यास है, बस इतना ही याद रखना है। तो ये पूछ लेगा स्लाइन एक्स क्या है, कोई उपग्रह है, मिसाइल का नाम है, या किसी बोल देगा आपके पास टैंक का नाम है, तो आपको याद रखना है ये युद्धाभ्यास है। एक युद्धाभ्यास है धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान के मध्य है। कहाँ हुआ था? ये बेलगांव में, कर्नाटक में, इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक राष्ट्रीय, चलो ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चर्चित बुक है ये, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। तो ये आपके पास जो बुक है, ये आपके पास बीसीसीआई के पूर्व सीईओ थे रत्नाकर शेट्टी, उनकी बुक है, ये याद रखना, ठीक है नहीं, कि माई ईयर्स इन बीसीसीआई, रत्नाकर शेट्टी की। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीयों को वापसी सुरक्षित निकालने के लिए, ये याद रखना है। बोध गया जो चर्चित स्थल क्यों है? क्योंकि भगवान बुद्ध की लेटी हुई शयन मुद्रा में वहाँ एक प्रतिमा बन रही है जो 30 फीट ऊंची है और 100 फीट लंबी है, इसलिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ जाएगा कि भगवान बुद्ध की जो है शयन मुद्रा में मूर्ति कहाँ बन रही है, किस स्थान पर बन रही है? तो बोध गया में। अब देखो कुछ आपके पास यहाँ दिवस हैं, तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ, और आप एक बार नज़र डाल सकते हैं सब पर। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 7 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, धूम्रपान निषेध दिवस 13 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, ठीक है नहीं, याद हो जाएंगे। दोबारा आप इसे रिवाइज करोगे तो विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, तपेदिक या क्षय रोग दिवस 24 मार्च, और बस इतना याद रखना है, ठीक है नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट दिवस है, इन्हें याद रख लेना। कुछ पुरस्कारों की बात करते हैं। तो पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो बाफ्टा पुरस्कार जो ब्रिटिश एकेडमी द्वारा दिए जाते हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो आपके पास द पावर ऑफ डॉग को मिला है, ठीक है नहीं। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैम्पियन है पावर ऑफ डॉग के, उन्हें मिला है निर्देशक का, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया? ये लंदन में आयोजित किया गया ये पुरस्कार, ठीक है। 75वां संस्करण। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक ये इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, पोलैंड की कैरोलिना विलाव्स्का, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है, ठीक है। इसमें आपको बस ये याद रखना कि भारत का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत का जो नेतृत्व था वो मनसा वाराणसी द्वारा किया गया था, क्योंकि ये मिस इंडिया 2020 चुनी गई थी। तो जो मिस इंडिया मतलब मिस इंडिया चुना जाता है वही वर्ल्ड लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है नहीं। और ये कहाँ की थी? तेलंगाना की। तो इतना आपको याद रखना है, तेलंगाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई।
नारी शक्ति पुरस्कारों को मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि 2 महिलाओं को मिला है। एक 2020 के लिए किसे मिला है, आपके पास 2020 के लिए आरती राणा को, लखीमपुर से बिलोंग करती हैं। आदिवासी महिलाओं के लिए इन्होंने कार्य किया है, वंचित और आदिवासी महिलाओं के लिए, उसके लिए इन्हें मिला है। और 2021 का जो है नीरजा माधव को मिला है, ठीक है नहीं, 2021 का नीरजा माधव को इन्होंने क्या काम किया, हिंदी साहित्य के माध्यम से जो लोग हाशिए पे हैं उनकी सेवा किया, यानी जो लोग मतलब आपके पास विकास के स्तर में बहुत पिछले स्तर पर हैं उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काम किया है, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, जौनपुर से, यूपी के जौनपुर से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और तो सब हो गई। झूलन गोस्वामी भारत की ये क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली ये विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली भारत मतलब विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन है, झूलन गोस्वामी, किस देश से बिलोंग करती हैं, भारत से, ठीक है, भारत की महानतम गेंदबाज है। स्वदेश दर्शन स्कीम को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ये याद रख लेना है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद बीजिंग मतलब शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, बीजिंग में, चीन में, ठीक है नहीं, बीजिंग कहाँ है, चीन की राजधानी। इसमें भारत की ओर से केवल एक व्यक्ति एथलीट थे, मोहम्मद आरिफ खान, उन्होंने भाग लिया, ठीक है। भारत ने बहिष्कार किया था इस ओलंपिक का। 100 टेस्ट खेलने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी बने विराट कोहली, बस इतना ही याद रखना है। विविध की बात करूं तो भारत में 6 हवाई अड्डों को ACI वर्ल्ड ASQ अवार्ड 2021 में जगह मिली, यानी कि आपके पास एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जो एयरपोर्ट सर्विस की क्वालिटी सर्वेक्षण होता है उसमें विश्व के हवाई अड्डों में भारत के 6 हवाई अड्डों को जगह मिली है, जिसमें जो टॉप 10 में आपके पास 5वें नंबर पर जो है वो आपके पास छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा मुंबई में, ठीक है नहीं, उसे लगातार 5वां स्थान मिला है, ठीक है नहीं, ये याद आपको रखना है। प्रियंका नोटक्की जो है ये भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, यानी कि आपके पास ग्रैंड मास्टर शतरंज के मामले में, ठीक है नहीं। तो ये आप याद रखना कि शतरंज में 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, प्रियंका नोटक्की। ये कहाँ से हैं, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से, ठीक। भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, आसनसोल मंडल में, और ये आसनसोल मंडल कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये मैं बता चुका हूँ, गुजरात के जामनगर में आपके पास WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी स्थापना की जा चुकी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर्स जो है कंप्लीट हुआ मार्च 2022 का। इसी टाइप से मैं आपको अब की बार जून 2022 का करंट अफेयर्स लाऊंगा, तो 4 महीने का आपका जो लेटेस्ट वाला होता है 4 महीने का करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें लास्ट के 5-6 महीने के करंट अफेयर्स जो है वो लगभग 70 से 80% वो होता है, और बाकी 1-2 क्वेश्चन पुराने पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा कोशिश ये है कि मैक्सिमम चीज़ को हम कवर कर लें। तो लास्ट के 5-6 महीने का करंट अफेयर्स मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। 3 महीने का मैं करा चुका हूँ, मई, अप्रैल और मार्च। इस बार जून का लेकर आऊँगा, और फिर 2 महीने जनवरी फरवरी बचेगा उसका करा देंगे, ठीक है नहीं। लेकिन आपको बस इन 6 महीने का करंट अफेयर्स तैयार कर लेना है, और फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओगे। यूपी के में बैठोगे तो आपके लिए बेनिफिट ये है, तो यूपी का जो करंट अफेयर्स है वो भी इसमें कंप्लीट है, ठीक है नहीं। तो मेरी कोशिश यही है कि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर सको। अगर दोस्तों मेरे प्रयास आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट आपके पास लेक्चर में जून का जो करंट अफेयर्स है उसके डिस्कशन के साथ।